हेलो, जो लोग खड़े हैं वो अपनी नशिस्तें लें। मेरी जिंदगी का ये पहला प्रोग्राम होगा जो 45 मिनट की तकरीर से शुरू हो रहा है। पिछले दोनों प्रोग्राम आपके लिए मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ आज के इजलास के खुसूसी मुकर्रर जो करेंगे खुतबा थे डॉक्टर हमीदुल्लाह भट्ट साहब से स्टेज पे तशरीफ लाए। डॉक्टर हमीदुल्लाह भट्ट हमारे दरमियान टोरंटो यूनिवर्सिटी से मोहतरमा डॉक्टर किरण रफल साहबा तशरीफ लाई हैं। मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन प्रोफेसर अजफर शमसी साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ। अजफर शमसी साहब, मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ प्रोफेसर बेग एहसास साहब से हैदराबाद दरमियान से निकल सकता हूँ और आप चाहें तो इनको मुबारकबाद दे सकते हैं क्योंकि अभी अभी इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। जनाब रईस खान पठान साहब तशरीफ ला चुके हैं। रईस खान पठान साहब, अब्दुल्ला साहब इधर आ जाइए, कोई कुछ नहीं कहेगा। ख़वातीन और हज़रात, कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी एकदम मजबूर रहता है। जैसे आप देख रहे हैं अर्चन के डॉक्टर ने ये मशवरा दिया कि आप जितना कम से कम बोलेंगे उतनी जल्दी अच्छे हो जाएंगे। मैंने डॉक्टर से कहा कि साहब यही नहीं हो सकता, बाकी कुछ और काम करिए तो कर ले। लेकिन अब ये जैसी भी आप एक मखदूस किस्म की आवाज़ आप तक पहुंच रही है, इसको कबूल कीजिए। समझ रहे होंगे इस वक्त हम लोग अशोका हॉल के इस अजीमुशान हॉल में जमा है
और इसका क्या मकसद है, इसकी तरफ हमारा ये बैनर वाज़ेह तौर पर इशारा कर रहा है। ये हमारी काउंसिल की 5वीं कॉन्फ्रेंस है और हमें खुशी है कि बहुत सारी दुश्वारियों के बावजूद कम से कम 10 ममालिक से डेलीगेट्स आए हैं। उसमें अमेरिका के भी लोग शामिल हैं, जद्दा से भी लोग शामिल हैं, बांग्लादेश से भी शामिल हैं, अमेरिका से भी शामिल हैं, मॉरिशस से हैं, तुर्की से भी कुछ लोग हैं। मैं उर्दू बिरादरी की जानिब से, कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू की जानिब से और अपनी वजारत मिनिस्ट्री की जानिब से आप तमाम अहबाब का, जिसमें ख़वातीन भी शामिल हैं, दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने सफ़र की सौबतें बर्दाश्त की और आप यहाँ इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के लिए तशरीफ़ लाए। जी बहुत चाह रहा है कुछ सच्ची सच्ची बातें करने को, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं। जिस तरह महबूब का वादा अगर वफा हो जाए तब भी यकीन नहीं आता है कि वो हमारे सामने है। इसी तरह से हमारे सियासी रहनुमा हैं, अब वो मजबूरियां इनकी होती हैं। आपको मालूम है कर्नाटका में इलेक्शन चल रहे हैं, वहाँ भी माहौल ये है। उसकी वजह से करचन के इन लोगों ने वादा किया था कि हम लोग आएंगे, लेकिन वो जो मैसेजेस हो यही है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मंडे को हम लोग ज़रूर आएंगे, जो आखिरी इजलास होगा, इख्तितामी इजलास होगा, उसमें हम लोग आएंगे। मैंने इसी खदशे के तहत इस बार की वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस के लिए जो मंत्री को और मंत्रालय को खत लिखा था, उसमें लिखा था कि दिसंबर के पहले हफ्ते में हम आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस कर लिया करें, क्योंकि मार्च में बहुत प्रेशर होता है, हम अदीबों और शायरों पर भी होता है, मुख्तलिफ सेमिनारों में जाना पड़ता है। मार्च का जो महीना होता है बहुत एक तरह से टाइट होता है। इस एतबार से हमने सोचा था कि दिसंबर में इसको कर लेंगे, लेकिन फिर डलते डलते वो आखिरकार फिर मार्च के अब आखिर में आए हम लोग, और यहाँ वही सूरत पैदा हो जाती है कि इलेक्शन भी है और उसको सूफियत। बहरहाल हम लोग जिस काम से जमा हुए हैं वो काम तो होगा अपने तौर पर, जिस हमें करना है। मैं अपने मेहमानों का जो इस तरफ तशरीफ रखते हैं, इन सब का भी दिल की गहराइयों से इस्तेमाल करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग तशरीफ लाए। बिलखुसूस कैरिन रेफरेंस साहबा का कि वो आज सुबह ही पहुँची हैं, और जब वो आपसे गुफ्तगू करेंगी तो अंदाज़ा होगा कि ये जो उर्दू ज़बान है जिसने हिंदुस्तान में जन्म लिया, वो टोरंटो यूनिवर्सिटी में और कनाडा में और अमेरिका में और दुनिया के दूसरे ममालिक में किस तरह जब बोलती है तो लगता है कि दिल्ली और लखनऊ का वो लहजा बोल रहा है। आप अभी उनसे सुने। आपकी इजाजत हो तो मैं अपने मेहमानों को गुलदस्ता पेश करूं, उनका इस्तेमाल करूं। मैं बात कर रहा हूं हमारे पीपीओ प्रिंसिपल पब्लिकेशन ऑफिसर डॉक्टर शमशेदपाल साहब से कि वो तशरीफ लाए
और डॉक्टर की खिदमत में इधर से मैडम मैं दरखास्त कर रहा हूं कमल सिंह साहब से, जो हमारे एडी एडमिन हैं, और इनके बाद डॉक्टर शमा कसरियादारी साहब तैयार रहे। डॉक्टर मैं दरखास्त कर रहा हूं डॉक्टर फिरोज देगी साथ साथ खिदमत में। इंतखाब साहब अगर इंतखाब साहब से दरखास्त है कि वो अतीक अंदर साहब जो कतर से तशरीफ लाए हैं नीचे चले इधर होना ऐसे ठीक। अब ये बात मैं साहब गद्दा से तशरीफ लाए हैं वो करने का मतलब ये था कि फिर डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन सैयद साहब मौजूद है, आप ये ना समझे कि हम उसको रिसाइकलिंग का कोई प्लान नहीं है। बस ये कि आप थोड़ा कंफर्टेबल बैठेंगे, क्योंकि फूलों की हिफाजत बड़ा मुश्किल काम है। एजेंट साहब की खिदमत में पेश करेंगे हमारे एडी एकेडमिक। दूर चली गई क्या? बांग्लादेश से तशरीफ लाए हमारे दोस्त महमूदुल इस्लाम साहब तशरीफ लाइए, और हाफिजा साहबा जो बांग्लादेश से तशरीफ लाइए। धीरे धीरे छुट्टी खुलेगी। मैं जितने फॉरेन डेलीगेट जो कौमी काउंसिल का एक बहुत बड़ा कारनामा है, जिसपे हम लोग पिछले 2-2.5 साल से बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन उसकी लॉन्चिंग और उसकी इफ्तिताह से पहले मैं चाहूँगा कि जो हमारे मेहमान हैं स्टेज पर तशरीफ रखते हैं, वो थोड़ी देर के लिए स्टेज से नीचे आ जाए और
शमा रोशन कर लें ताकि फिर हम बालाबता प्रोग्राम का आगाज कर सकें।